दोस्तों कहते हैं किसी भी इंसान के लिए जो उसका घर होता है वो सबसे सुरक्षित जगह होता है। लेकिन जरा सोचिए, यदि वही घर आपके लिए सबसे बड़ा डर बन जाए और आपके जो घर वाले हैं वो आपके लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाए, तो आप क्या करेंगे। दोस्तों आज की जो कहानी होने वाली है एक ऐसे लड़के की होने वाली है जिसका एक छोटा सा फैसला उसकी पूरी जिंदगी को खराब कर देता है। कहानी की शुरुआत होती है 2019 में। मोहित नाम का एक लड़का जो उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में रहता था। मोहित जो कि स्टार्टिंग में ही पढ़ाई से बहुत ज्यादा कमजोर था। 2019 के लास्ट में उसने 12वीं का एग्जाम दिया था, लेकिन अभी रिजल्ट आने वाला था और आगे का उसका कोई प्लान नहीं था कि आगे वह क्या करेगा। मोहित को फिल्में देखने का बहुत ज्यादा शौक था। वो फिल्मों से ही अपनी लाइफ को कंपेयर करता था कि फिल्म में ऐसे हीरो होते हैं और ऐसी हीरोइन होती है, और फिल्मों में दिखाया जाता है कि कोई लड़की आती है जो एक लड़के को सुधार देती है और उसकी पूरी जिंदगी को बना देती है। मोहित भी अपने आप को उसी तरह कंपेयर करता था कि मेरे भी लाइफ में कोई लड़की आएगी जिसके वजह से मैं बहुत बड़े मुकाम को हासिल करूंगा। लेकिन आपको भी पता है कि रील में और रियल में बहुत ही ज्यादा फर्क होता है। लेकिन मोहित इस सब चीजों से बहुत ही ज्यादा दूर था। मोहित को कुछ भी नहीं पता चलता था कि वो अपने लाइफ में क्या करता था। मोहित स्टार्टिंग से ही पढ़ाई में बहुत ज्यादा कमजोर था। मोहित अपने क्लास में दूसरे को परेशान करता था, स्कूल में हड़कंप मचाता था, जिसके वजह से उसके घर पे हर महीने में कंप्लेन जाती थी और उसके पिता स्कूल आते थे, जिसकी वजह से मोहित को डांट भी पड़ती थी। जब मोहित का रिजल्ट आता है तो वो पास हो जाता है। अब जो मोहित था वो सोचता है कि वह मुंबई जाएगा और अपना सपना पूरा करेगा। लेकिन जो उसके घर वाले थे उसके इस बिहेवियर से बिल्कुल नाखुश थे। वो उसे मुंबई जाने के लिए मना कर देते हैं। लेकिन मोहित जो था वो अपने जिद पे अड़ चुका था और मुंबई जाने के लिए जिद करता रहता था। उसके घर वाले उसे मना कर दिए थे, लेकिन मोहित ने खाना छोड़ने की धमकी दे दी, जिसके बाद उसके पिता ने मंजूरी दी। लेकिन जो उसके पिता थे वो उसके सामने एक शर्त रखते हैं कि तू मुंबई में अकेले नहीं रहेगा बल्कि किसी के साथ रहेगा। मोहित के पिता अपने बड़े भाई को फोन करते हैं और उनसे बोलते हैं कि जो हमारी बेटी है राधिका, जो मुंबई में रह के जॉब करती है, मोहित भी उसके पास जाएगा और उसी के साथ रहेगा। अब मोहित अपने नए सफर पे निकल पड़ता है। मोहित गाड़ी में बैठता है और उत्तर प्रदेश से मुंबई पहुंच जाता है। मुंबई में जब वो रेलवे स्टेशन पे उतरता है तो उसको अपनी बहन राधिका दिखाई देती है। राधिका जो कि मुंबई में ही जॉब करती थी और वहीं पे रहती थी। मोहित जब अपने बहन को देखता है तो उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है। मोहित जब स्टेशन से बाहर निकलता है तो उसे बहुत बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई देती हैं, जिसे देख के उसके अंदर बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। वो अपनी दीदी को बताता है कि दीदी मैं भी एक दिन ऐसी ही बिल्डिंग खरीदूंगा। फिर वो अपने दीदी के साथ एक 20 मंजिल इमारत में चला जाता है। जब वो अंदर जाता है तो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वो अपने दीदी को बता नहीं सकता कि वो कितना खुश था। उसकी दीदी बताती है कि भाई इस कमरे का किराया मेरी सैलरी का आधा है, यानी मैं जितना महीने में कमाती हूँ आधा तो केवल मैं इस कमरे का किराया देती हूँ। तो जो मोहित था वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। कुछ दिन तक वो अपनी दीदी के साथ मुंबई को एक्सप्लोर करता है, लेकिन अचानक से 2019 के लास्ट में लॉकडाउन लग जाता है, जिसके बाद मोदी जी खुद आके सबके भाइयों बहनों सभी लोग अब कमरे में ही रहेंगे और अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे। अब जो मोहित था उसके अंदर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। अब वो सोचने लगा कि वो अब मुंबई में ज्यादा दिन तक रह सकेगा और मुंबई को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकेगा और वो अपने सपने को भी पूरा कर सकेगा। वो अपने गांव अपने पापा को फोन करता है तो उसके पिता बोलते हैं कि बेटा तू अब राधिका दीदी के ही साथ रहना। राधिका वहां पे अपने भाई के साथ रहने लगती है। एक दूसरे के साथ खाना खाते थे, मूवी देखते थे और सोते थे। राधिका की उम्र 27 साल थी और उसका एक बॉयफ्रेंड भी था जो लॉकडाउन से पहले उसके कमरे पे महीने में 1 या 2 बार आता रहता था। अब जो राधिका थी
वो दूसरे हफ्ते में रात के 11 बजे वो रोती हुई मोहित के पास आती है। जब मोहित अपनी बहन को रोते हुए देखता है तो उसे बहुत ही ज्यादा घबराहट होने लगता है और वो डरते हुए पूछता है कि दीदी तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन राधिका उसे कुछ नहीं बताती है, डायरेक्ट उसे हक करने लगती है। अब मोहित बिल्कुल घबरा जाता है। राधिका ने उसके साथ कुछ ऐसा किया जिसे मैं इस कैमरे पे बता नहीं सकता। थोड़ी देर बाद जब वो अपने आप को संतुष्ट कर लेती है तो वो वहां से अपने कपड़े सही करके चली जाती है। अब जो मोहित था वो अंदर ही अंदर टूट चुका था और उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ था कि उसके साथ क्या हुआ है। अब वो घबराने लगता है और रात भर बिना सोए हुए बिताता है। सुबह उसकी बहन राधिका बिल्कुल नॉर्मल तरीके से उसके लिए चाय और बिस्किट देती है। मोहित खाता है और चुपचाप जाके अपने कमरे में सो जाता है। मोहित को अभी भी यकीन नहीं हुआ था कि उसके साथ क्या हुआ है। एक हफ्ते तक सब कुछ ठीक था, लेकिन दोबारा लॉकडाउन बढ़ने की वजह से फिर उसकी बहन दोबारा उसके पास अपने आप को संतुष्ट करने के लिए आती है। लेकिन जो मोहित था इस बार उसे थप्पड़ मार देता है, जिसकी वजह से जो उसकी बहन थी वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आती है और मोहित को ये चेतावनी देती है कि अगर तूने हमारे बीच जो भी हुआ वो किसी को पता है तो मैं तुझे केस में अंदर करवा दूंगी। और तुझे पता ही है कि यदि कोई लेडीज जाके पुलिस थाने में रिपोर्ट करती है एफआईआर, और तुझे पता ही है कि हम लेडीज है तो हमारी पुलिस बहुत जल्दी सुनती है और तेरे ऊपर एफआईआर भी हो जाएगा, जिसके वजह से तेरी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। तो तू किसी को भी हमारे बीच हुए कुछ भी बात को किसी के सामने मत बोलना। अब जो मोहित था वो बेचारा टूट गया था। अब उसे अपने आप पे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अपनी जिंदगी में क्या किया है और उसके साथ क्या हुआ है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद मोहित अपने गांव सीतापुर वापस आ जाता है, लेकिन जो मोहित पहले था वो मोहित उसके अंदर नहीं बचा। लॉकडाउन खत्म होता है, मोहित अपने आप घर वापस आ जाता है। जब उसके मम्मी पापा उससे पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ कि तू घर वापस आ गया, मोहित किसी को कुछ नहीं बताता है, क्योंकि वो जो मोहित पहले था वो उसके अंदर वो मोहित नहीं रहता है। उसके अंदर वो डर बैठ चुका था कि यदि वो किसी को भी कुछ बताता है तो उसकी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी, जिसके वजह से वो चुप रहता है और इस मामले को वहीं पे खत्म कर देता है। खैर, आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।